बात इस पूरी चर्चा का लब्बे लुबाव ये है कि संख्या अगर हमारी ज़्यादा होती तो हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे करके हम इसको समझ रहे हैं और साथ में एक एक करके इन पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है बेघर की। हमारे लोगों के पास घर नहीं है, उनके अपने घर नहीं है और ऐसे में सीओ साहब से जो चर्चाएं हुई इसमें ये भी एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया है कि हम पट्टे दिलवा सकते हैं जिनके पास ना घर है, जिनके पास ना ज़मीन है। तो ऐसी भी योजना को लेकर वो सोच रहे हैं। कार्यकर्ता मौजूद है और प्रभाग क्रमांक 8 से बहुजन समाज पार्टी की नगर सेविका हमारे साथ है। इंजीनियर स्नेहा जी, आज जिला कार्यालय में आने का क्या कारण था? दो हमारे महत्वपूर्ण मुद्दे थे जी। सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमने पिछली दफ़ा यहाँ पर नगर पालिका प्रशासन के माध्यम से जो झंडे इन्होंने जब्त किए थे, नगर पालिका और इलेक्शन कमीशन इनके टाई अप से जो झंडे जब्त हुए, उन झंडों को डिकम्पोज करने की जो प्रक्रिया हुई वो इलीगल हुई और ऑथेंटिसिटी उस डिकम्पोजिशन में हमको नहीं नजर आई, जिसको लेकर छोटू भाव ने कंप्लेंट डाले थे जो कि बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं। और उस कंप्लेंट पर क्या कुछ हुआ वो सब पूछने के लिए आया था और भी अन्य चीज़ें थी। तो ये एक मुद्दा रहा। और दूसरा मुद्दा जो है कि जो हमारा प्रभाग है उस प्रभाग में ट्राइबल जगह है, ट्राइबल कम्युनिटी का जो लैंड है उस पर अब नोटरी करके अलग अलग लोगों को वो जगह बेची गई और वहाँ पर लोगों ने घर बना लिए। लेकिन वहाँ जो भी सरकारी योजनाएं आती है, घरों की स्कीम आती हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास की हो, चाहे घरकुल की हो या शबरी की हो, वो तीनों भी योजनाएं वहाँ पर काम नहीं कर रही हैं। जो जैसे घरकुल की है वो शेड्यूल कास्ट के लिए है, लेकिन ज़मीन शेड्यूल कास्ट के नाम पर नहीं, शेड्यूल कास्ट के लाभार्थी की नहीं है, वो आदिवासी की है और लाभार्थी शेड्यूल कास्ट से आता है, तो वहाँ पर वो अपात्र हो जा रहा है। दूसरी जो शबरी योजना है उसमें लाभार्थी भी एसटी होना चाहिए और जगह भी एसटी की होनी चाहिए, तो वो भी मिसमैच हो रहा है। और तीसरी प्रधानमंत्री आवास में भी जो एसटी के व्यक्ति की अगर वो जगह है तो उस पर शेड्यूल कास्ट का आदमी घर नहीं बना सकता। तो ओवरऑल हमारा जो क्षेत्र है, प्रभाग है, गरीब लोगों का वह एरिया है, गरीब लोग वहाँ रहते हैं, रोज़ी रोटी कमाते हैं, दिहाड़ी कमाते हैं और मज़दूरों का वो इलाका है। और ऐसी जगह पर अपना छत होना, अपना घर होना या किराए से घर होना, ये सारी चीज़ें जो है बहुत मैटर करती है एक आम इंसान के लिए, सामान्य लोगों के लिए। तो ये बात लेकर हम यहाँ पर आए थे और मुख्य जो अर्जदार हैं हमारे छोटू भाव जो बहुजन समाज पार्टी के नेता हैं, उनका ये मुद्दा था कि जो बहुजन समाज पार्टी के जो झंडे जलाए गए थे वो जो डिकम्पोज किया गया, उस डिकम्पोज करती हुई इस प्रक्रिया में खासकर बहुजन समाज पार्टी के झंडे जलाए गए जिसमें बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीरें हैं। तो इसका डिटेल तो छोटू भाव ही देंगे और आप अन्य लोगों से भी बातचीत करो। तो आज जो बातचीत हुई सीओ साहब के जरिए क्या कुछ कहा गया है? तो पिछले मुद्दे को लेकर तकरीबन 1 महीना हो चुका है। देखिए, इस मुद्दे को नगर परिषद ने जिस तरीके से गंभीरता न लेते हुए बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से इन्होंने हमारे को निगलेक्ट किया, उससे तो हम सबसे पहले बात बहुत खफा है। खफा होने का कारण ये है कि जो झंडा जलाया गया वो झंडा जो है वो निवडणूक आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन ने वो हमारे पार्टी को बाकायदा रजिस्ट्रेशन करके मिला है। तो हमारा मुद्दा वही था कि भाई आपको डिस्ट्रॉय करने का अधिकार है, पर डिस्ट्रॉय करने के पहले आप पूरे पार्टियों के नेताओं को या पार्टी के पदाधिकारियों को आप लेटर दीजिए और उनको बुलाइए कि भैया डिस्कम्पोज कैसे करना है, क्या करना है करके। तो यही मुद्दा हमारा था। पर जिस हिसाब से नगर परिषद, क्या हमारी तो सरकार ही सोई हुई है, वो आज आपको यहाँ दिख ही रहा है, ये तो मुद्दा हमारा अलग है। पर जिस तरीके से सोया है तो हमारे को बोला गया था कि भैया हम एक्शन लेंगे। तो मैंने पिछले 12वें महीने की 23 तारीख को ऑलरेडी मैंने उन लोगों को लिखित में दिया, जबकि मेरे को सीओ साहब ने बोला था कि आप लिखित में दो, हम एक्शन लिए हैं, आप हमको दे देंगे। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ, आज के तत्कालीन सीओ जो गोंदिया नगर परिषद के सीओ साहब है, उनको जब मैंने लिखित में दिया कि 23 तारीख का 12वें महीने का मेरे पास रिसीव्ड कॉपी है, तो आपने मुझे अभी तक उसका अभिप्राय क्यों नहीं दिया? मैं ये क्या समझूं कि आपके अधीनस्थ कर्मचारियों को आपने शय दे के रखे है, या आपके अधीनस्थ कर्मचारी अपने मर्जी से नगर परिषद में कार्य प्रणाली में काम कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हैं कि भाई नगर परिषद में जो काम हो रहा है वो आपके अनदेखा किया जा रहा है।
या आप उन डिपार्टमेंट के प्रमुख होने के बाद भी अगर ऐसे अनसुलझे जवाब देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके कर्मचारी आपके बदौलत बहुत सारी चीजें अनसुलझी कामें कर रहे होंगे, बहुत सारी चीजें। हमारे तो मुद्दे बहुत सारे हैं जो बहुजन समाज पार्टी हर उन तबके के लिए उठाती है, पर बहुजन समाज पार्टी को उस तरीके से आप लोग सहकार्य नहीं करते। हम चाहते हैं कि समाज के जो चुनिंदा लोग हैं उन लोगों ने ही नगर परिषद चला के रखे। हमने आज सीओ साहब ने हमारे को आधा घंटा दिया, हमने बहुत सारी चर्चाएं की जो गोंदिया शहर को अच्छी उन्नति दे सकता है, तरक्की दे सकता है। आज जो नगर परिषद का फंड है वो किस तरीके से डाइवर्ट किया जा रहा है, यहाँ के जो मलाईदार लोग हैं वो डाइवर्ट करवा रहे, आमदार अलग डाइवर्ट करवा रहा है, पूर्व आमदार अलग डाइवर्ट करवा रहा है। तो सामान्य जनता को जो मिलना चाहिए वो कब मिलेगा? वो जो अपने नेता को चुन के नगर परिषद में भेज रही है, उन नेताओं को जो चुन के भेजने के बाद वहां पे जो बात रखते सदन में, तो वो बात रखने का अधिकार उनको दिया गया है जिन जनता ने आपको चुन के दिया है। तो मैं चाहता हूँ कि गोंदिया नगर परिषद की जनता जो है आज भी यहाँ जो सोई हुई है, जो स्नेहा डॉलिताई ने जो बताई कि हमारे नगर परिषद में जो घरकुल योजना है, वो नगर परिषद का काम है ना कि हमारी यो योजना है हर वार्ड में लगाया जाए, या फिर जो नेता बन के वहां से उभरा है जो चुन के गया है नगर परिषद में उसने वो लगाना चाहिए बोर्ड। क्या नगर परिषद की तरफ से फंड नहीं आ रहा है? तो आज फाइनल क्या बात कही गई है कि अब जो मामला चल रहा है उस मामले को लेकर अगली क्या बात कही गई है कि अब उसको कहाँ तक सॉल्व किया जाएगा? उन्होंने बोले है कि हमने उनको शोकास दे चुके हैं, आपको हम कल फॉरवर्ड कर देंगे। मेरे को तो ये भी शक है कि अगर मैंने 23 तारीख को 12वें महीने की 23 तारीख को आपको दिया हो, पिछले साल की बात कर रहा हूँ मैं, पिछले साल को आपको लिखित में दिया हो, तो मैंने वहां लिख के दिया था, मेरे पास प्रूफ है कि भाई मेरे को अभिप्राय क्यों नहीं मिला अभी तक, बाकायदा फोन पे बात हुई। अब अगर आप दोगे तो नया साल आ चुका है, आप हो सकता है बैक डेट में मेरे को कोई भी लेटर दो, आपका आवक जावक रजिस्टर तो मेरे को दिखाओगे नहीं। तो ये जो पारदर्शिता मैं चाह रहा था कि नगर परिषद के सीओ साहब से हो, वो पारदर्शिता हमको दिखी नहीं। अगर इन्होंने कल हमारे को लेटर नहीं दिए तो उसके बाद हम अपने तरीके से अपने स्टाइल में हम अपना आंदोलन करेंगे। चलिए, तो आखिरी क्या बात होगी और खास तौर पर आज जो जिन मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है, प्रभाग क्रमांक 8 की जनता और तमाम जो नगर परिषद ताल्लुकात रखने वाले, गोंदिया से ताल्लुकात रखने वाले लोगों को क्या कुछ कहें? देखो, हमारा जो क्षेत्र है वो दलित बहुल क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा SC ST के लोग वहाँ पर रहते हैं और वह दलित बस्ती के तौर पर हम उसको देख सकते हैं। दूसरी बात यह है कि वो अभी विकास की धारा में अभी तक हमारा प्रभाग आया नहीं है, वो विकास की धारा से काफ़ी दूर है। सड़कों की बात हो, नल की बात हो, पानी की बात हो या फिर नए पानी के कनेक्शन की बात हो, अभी सीवर लाइन का जो काम चल रहा है उससे जो अव्यवस्था मोहल्ले में हो रही है, प्रभाग में हो रही है, वो ऐसे कई मुद्दों पर हमने बात किए हैं और सारे मुद्दों को हम ये कह सकते हैं कि हम धीरे धीरे एक एक करके उसे रिसॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जितना देखिए, हम लोग तो बहुमत में नहीं हैं, यहाँ भारतीय जनता पार्टी का नगर उपाध्यक्ष बन गया है, कांग्रेस का नगर अध्यक्ष है, बहुजन समाज पार्टी के दो ही नगर सेवक है, 2 पार्षद हैं और ऐसे में हम तटस्थ भूमिका में हैं, हम अपने स्टैंड पर हैं, ना हम भाजपा के साथ गए हैं ना कांग्रेस के साथ गए। तो ऐसे में हमें प्रशासन के साथ मेल जोल बिठाकर बातचीत से ही सॉल्यूशन हमको मिल सकता है। ना ही हमारा यहाँ पर कोई गॉडफादर MLA है, ना ही कोई गॉडफादर हमारा MP है। तो ऐसे में ये बहुजन समाज के लिए एक बड़ा संदेश ये है कि जब हम अपनी पार्टी को जिताते हैं तो उसकी संख्या भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये भी बेहद ज़रूरी है। हम 2 के 10 करने की ताकत अगर बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को चाहने वाले लोग अगर कर देते तो इतना तालमेल बिठाने की ज़रूरत नहीं, हम ताल ठोक के डंकी की चोट पर करवा सकते थे। लेकिन ये चर्चाओं में आना, बार बार मीटिंग करना, बार बार अपनी समस्याओं को याद दिलाना, बार बार रिक्वेस्ट करना कि भैया सड़कें ख़राब है, हमारे लोगों के पास घर नहीं है, सबसे ज़्यादा किराए पर रहने वाले लोग कुम्हारे नगर, कांशीराम नगर और सावित्रीबाई फुले वार्ड में नज़र आते हैं। सबसे ज़्यादा दिहाड़ी करने वाले जो लोग हैं वही पानी के लिए परेशान है, उन्हीं को पानी की दिक्कत है। सड़कों में लाइटों की समस्या है, कई जगह पे खंभे लगे हुए हैं लेकिन बत्ती नहीं जल रही हैं। कम्युनिटी भवन बने हुए हैं लेकिन कम्युनिटी भवन का समाज के लिए कोई उपयोग नहीं है। तो ऐसी कई अनेकों समस्याएं हैं, धीरे धीरे करके हम इसको समझ रहे हैं और साथ में एक एक करके इन पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या है बेघर की, हमारे लोगों के पास घर नहीं है, उनके अपने घर नहीं है और ऐसे में
में सीओ साहब से जो चर्चाएं हुई इसमें ये भी एक सॉल्यूशन उन्होंने दिया है कि हम पट्टे दिलवा सकते हैं जिनके पास ना घर है, जिनके पास ना ज़मीन है, तो ऐसी भी योजना को लेकर वो सोच रहे हैं। बात ये इस पूरी चर्चा का लब्बे लुबाब ये है कि संख्या अगर हमारी ज़्यादा होती तो हमें इतना संघर्ष नहीं करना पड़ता। चलिए, बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।